पर्वत सुअमी ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी प्रभ मेरी। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे। वाहिगुरु साहिब जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भो निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। राग सूही महला पहला, चुप दे कर पहला, भांडा धुई बैस धूप देनो, तुम दूधे को जाओ। दूध कर्म पुन सुरत समायणे, होए निराश जमाओ। जपों ता एको नामा, अवर निराफल कामा रहाओ। एह मन इकी हाथ करो, सुन नेत्रों नींद न आवे। रसना नाम जपूं तब मथिए, इन विद अमृत पावो। मन संपट जित सत सरनामणे, पावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जैसे में, इन विद साहिब रवत रहे। कहंदे कहे कहे कह जावे, तुम सरिय बलि न कोई। भगत हीने नानक जन जंपे, हंसा नाही सचा सोई। कहंदे कहे कहे कह जावे, तुम सरिय बलि न कोई। भगत हीन नानक जन जंपे, हंसा नाही सचा सोई। परम सन्मान योग चवर छतर तखत मालक, ज़हरा ज़हूर हाज़रा हजूर, शबला दे पंडार गुरगद्दी ते विराजमान। वाले को लालम पानी दे मुजस्मे, पानी दे मोहित, सारी कायनात दे सर्व सांझे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। तिना दी पावन बाणी पावन अमृत कथा नूं श्रवण करन वाले गुरु दी प्यारी साजी निवाजी साध संगत जी बड़े भागे हां। इस समूची कायनात दे अंदर चलदी हुई महावारी दे विच, जिथे की केंद्र सरकार वल्लों भारत की सरकार वल्लों उपदेश निर्देश दिते गए हैं कि भीड़ नूं इकट्ठा ना कीती जावे, ते कुछ गुरमुख प्यारियां ने गुरबाणी दा संदेश गुरबाणी दा हुक्म हर एक इंसान दी झोली विच पाउण वास्ते ये छोटे छोटे लाइव उपराले कीते हैं। आप गुरु दी प्यारी साध संगत घरी बैठ के इस पावन पानी नू समझ रहे हो, पानी पानी नू श्रवण कर रहे हो।
मैं आप जी के सामने जिहड़ा शब्द पढ़िया है, ये पावन शब्द सिख धर्म के मोढे धन गुरु नानक पातशाह जी के मुखारबिंद तो उच्चारण किया होया। राग सूही दे अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 728 अंक ते सुपाईमान है। इस पावन शब्द के अंदर धन गुरु नानक पातशाह जी ने कुछ को उदाहरण वरतदे हुए जिस चीज़ों के अंदर, जिस पदार्थ के अंदर रोज असी अपनी वरतों दे विच लैके आंदे हाँ, धन गुरु नानक पातशाह जी ने वही उपदेश इस इंसान को समझाने का एक यतन किया है। शब्द की विचार आरंभ करने तो पहला गुरु मर्यादा नूं मुख रखते हुए कादरे हरकात बेकिशायार जुमला फैज़े नूर हक रगजूर बादशाह दा बादशाह शहनशाह दा शहनशाह बाजा वाला सतगुर धन धन करके दर पातशाह वल्लों बख्शिश कीती हुई फतेह दी पाओ साथ गज वज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जदों सतगुर सच्चे पातशाह जी दी पावन बाणी नूं पढ़दे हां तां सतगुरु जी सच्ची पावन बाणी इस इंसान नूं संघर्षमय बनाउंदी है। हालात जेड़े इस कौम दे अंदर हन, इस कौम दे नाल लड़न वास्ते भावें इंसान दी जिंदगी दे अंदर दुख है भावें सुख है, क्योंकि अक्सर इस दुनिया दे विच वेखिया जाता है ये इंसान दुखों दे विच बहुत ज्यादा घबरा जाता है। पर जदों पातशाह जी ने गल हुक्म दी कीती कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल इंसान भावें तेरी जिंदगी दे अंदर दुख होवे भावें तेरी जिंदगी दे अंदर सुख होवे, ये सुख अते दुख केवल ते केवल परमात्मा दे पाणी दे विच आ रहा है। पूरे गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी जप जी की ये दो पंक्तियां दे आधारित है। हजूर ने पहले क्वेश्चन किया, सवाल किया सी किम सचियारा हुई है किम कूड़े टुटे पाल कि मैं अपने आप नूं स्वच्छता सचियारा किवें बना सकदा। गरीब निवास सच्चे पातशाह जी ने नाल ही जवाब देता, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, उस हुक्म दे विच चल के जेड़ा पातशाह जी ने तेरी झोली दे विच हुक्म पाया है उस हुक्म ते जेकर पैरा दिंदा है ते इंसान तो सचियार भी बन सकदा। इहदे विच कोई मुश्किल काम नहीं सी। जेकर पातशाह जी ने दुख अते सुख दी गल कीती, इंसान दुख अते सुख एक तेरे कपड़े दी न्याई है। तू सवेरे होंदी है कपड़ा पुंदा है, शाम तक वो कपड़ा मैला हो जाता है। पर एक गल हमेशा इंसान याद रखी, तू कपड़े नूं भावें जिन्ना को मर्जी बचा, 1 2 3 4 दिन वध तो वध उस तो बाद ये कपड़ा मैला होएगा जरूर। हजूर ने कहा कि तेरा इस शरीर भी इसी तरह है, भावें तू दुखा तो जिन्ना को मर्जी बचा, पर याद रखी एक परमात्मा का दिता होया सरूर, इस दे अंदर दुख होने बहुत ही लाजमी है। दुख सुख दोए कपड़े पहने जाए मनुख, मनुख ने एक कपड़ा पाया है, एक कपड़ा चंगा है और शाम नू मैला होया उस तो बाद वो दूजा कपड़ा पाउंदा है। पर जेकर इंसान दे कपड़े मैले हो गए, मैले कपड़े नू वेखदियां होया इंसान घबरा गया। पातशाह जी ने आख्या कि भाई जदों कपड़े मैले हो जांदे उन्हां नू मारिया नहीं जांदा, सुटिया नहीं जांदा, धो के चंगी तरह पाए जांदे ने। इंसान जेकर तेरी जिंदगी दे अंदर दुख है, उस दुख नू दूर करने वास्ते तू पातशाह जी दी गुरबाणी दी टेक लेके अपने दुखां नू सही कर सकदा है। यही गल हजूर ने आखी सी, हुक्म रजाई चलना। पावन शब्द जेड़ा मैं आप जी दे नाल पढ़िया है, गुरु पातशाह जी ने इस पावन शब्द दी राहों पंक्ति दे अंदर असल दे विच इस परमात्मा दे नाम नू जपण दा एक तरीका दसिया। क्योंकि जदों असी दुनिया दे अंदर झात मारदे हां, दुनिया दे अंदर हर एक इंसान ने आख्या कि मैं फलाने बाबे तो नाम लिया, मैं उस बाबे दे नाल जुड़िया हां, मैं ओदा सिमरन करदा, मैं किदा सिमरन करदा। एक गल केवल ते केवल धन गुरु नानक पातशाह जी अपनी गुरबाणी दे विच समझा रहे ने, इंसान याद रखी गुरबाणी दा सिमरन, गुरबाणी दे नाल जुड़ना असल दे विच एक परमात्मा दा नाम सिमरन है। जिस दिन तू परमात्मा दे कहे हुक्म अनुसार चलदा है उस दिन तू परमात्मा दा सिमरन भी कर लेगा। तेनू गल सोचनी पैनी, क्योंकि सब तो पहला जदों शब्द दे अर्थ करदे हन, राहों दीयां पंक्तियां दे अर्थ हुंदा है।
जिस तरह एक फुल दे विच खुशबू आ रही है, पर इंसान सोचता है कि जिहड़ी फुल दियां पंखड़ियां ने उन्हां तो एक खुशबू है, पर नहीं, इंसान दा भुलेखा है। असल दे विच जिहड़ी खुशबू है वो फुल दे विचकार जिहड़ा मकरंद है, तत है, उत्थों खुशबू होती। फुल दियां पंखड़ियां केवल ते केवल उस फुल दियां सुंदरता नूं वधाउंदियां हन। वो गल लाजमी है, अलग है कि फुल दियां पंखड़ियां फुल दे नाल संबंधित हन, उस तो अलग नहीं। इसी तरह जदों शब्द दे अर्थ करदियां सब तो पहला राहों दियां पंक्तियां दे अर्थ खोलांगे, क्योंकि राहों दियां पंक्तियां दे अंदर असल दे विच मेन भाव तत्त छुपिया हुंदा है। गरीब निवास सच्चे पातशाह जी कहन लगे, जपो तां एको नामा अवर निराफल कामा वे इंसान है पाई, केवल ते केवल अपनी सुरत दे अंदर उस एक अकाल पुरख परमात्मा दे नाम नूं ध्या। जिदन तू अपनी सुरत दे अंदर उस परमात्मा दे नाम नूं ध्यावेगा, तेरी जिंदगी दे सारे दुख नाश हो जाएंगे। अवर निराफल कामा ते एक परमात्मा तो अलग जेड़े कर्म तू करदा है, वो कोई भी कर्म हो सकता है। तेरा मड़ियां ते जाना, कब्रां ते जाना, धागे तबीज दे विच फसना, ये सारे कर्म जदों तू परमात्मा तो छुट करदा है, हजूर जी कहंदे निराफल कामा, ये निराफल ने, ये फजूल दे कम ने, ये व्यर्थ दे कम ने। अपनी सुरत दे अंदर केवल ते केवल परमात्मा दे नाम दी आराधना कर। और परमात्मा दे नाम नूं जपना किवें है? गुरबाणी दे विच साफ-साफ लिखिया कि गुरु दी कही हुई गल नूं मनना ही असल दे विच परमात्मा दा सिमरन है। जेकर गुरबाणी दा वाक पढ़दे हां, मूल मंत्र साहिब दे विच सब तो पहला गुरु पातशाह जी दा पावन अखर एक ओंकार कि परमात्मा एक है। अपनी सुरत दे अंदर केवल ते केवल एक दी आराधना कर, यही परमात्मा दा नाम सिमरन है। निर्वैर परमात्मा दी कसे किसी दुश्मनी नहीं, किसी भी बंदे नाल कोई जानी दुश्मनी नहीं। इंसान झात मार के वेखी अपनी जिंदगी दे अंदर जिन्नी को लोकां दे नाल तू दुश्मनी पैदा कीती, उन्हां दुश्मनी नूं बाहर कर। ना को बैरी नहीं बिगड़ना, सगल सम हमको बन आई। गुरु पातशाह जी दे पावन वाक दी सिक्ख्या अपनी झोली दे अंदर वसाया कर। हुण दुनिया दे अंदर नाम सिमरन दी परिभाषा बड़ी कमाल दी आई। इतिहास दे अंदर शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे जीवन दे विच एक घटना आप जी दे नाल रखना चाहवां। महाराजा रणजीत सिंह जी दा जीवन जदों असीं बाखूबी दे नाल बयान करदे हां, पढ़दे हां, ते पंजाब दे विच हालांकि इदां दा राजा अज तक नहीं होया। ओ गल वखरी, कुछ को विद्वानां ने गुरु महाराज जी दे जीवन नूं पढ़िए ਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। राजनीतिक आगू हमेशा राजा दी सोच दे नाल सोचेगा। जदों सिख इतिहास नूं पढ़दे हां, सिख इतिहास दे कुछ विद्वानां ने बाखूबी दे नाल बयान कीता है कि महाराजा रणजीत सिंह गुरु घर दे विच बैठ के कई घंटे तक श्री अखंड साहिब जी दा पाठ भी सुनदे सी। महाराजा रणजीत सिंह दे जीवन दे समय जेकर एक कुत्ते दे गले दे विच सोने दा गैंठा पाया जावे, ओ कुत्ता भावें दिन रात पूरे पंजाब दे चक्कर जी ला लवे ते इस पंजाब दे लोग दी इन्नी को हिम्मत नहीं उस कले कुत्ते दे गले दे विच सोने दा जिहड़ा गैंठा पाया सी उस नूं खो सके। पर आज दे समाज दे हालात ते बड़ी दूर दी गल है। इत्थे धीआं दे, भैणां दे, मावां दे इन्हां दे गले दे विच सोना नहीं चढ़दे। ओ एक समय दे विच कुत्ता सी, कुत्ते दे गले दे विच पाया होया गैंठा भी कोई छूण तो पहला लख वार सोचदा सी। महाराजा रणजीत सिंह दे जीवन दे विच एक बार दी गल है, महाराजा रणजीत सिंह ने ऐलान किया कि जेड़ा भी गरीब जिन्नी को पंड बन सकदा है वो पंड बन के इस पदार्थ नूं, इस कार्यालय दे विचों जिन्नी को समग्री ओदे तो बचदी है उस नूं चक सकदा है। कई जवान नौजवान उत्थे आए ने, जिन्नी को पंड उन्हां तो बची सी ओ पंड चक के लैके जांदे ने। अखीर दे विच एक बुजुर्ग रहता है।
बुजुर्ग कई दिन का भुखा सी। उसने खान पदार्थ देखिया ते खान दी लंगरी सामग्री अपनी पंड दे विच झोली दे विच बची ते जदों पंड नूं चक्कन लगदा है ओ पंड ओदे तों चक्की नहीं जांदी। दूर खलोते शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह इस घटना नूं देखदे जदों उन्हां नूं पता लग्या बजुर्ग दे कोल पदार्थ ते ज्यादा है पर समान चक्किया नहीं जा रहा। ओ सर ते एक मुंडासा जा मार के परना बन के आउंदे ने ते कहंदे बुजुर्गो मेरे सर ते ए पंड रखाओ। महाराजा रणजीत सिंह सर ते ओ पंड रखदे ने। आगे आगे ओ बुजुर्ग ते पीछे पीछे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जदों घर दे विच ले जा के ओ पंड रखी। बुजुर्ग ने पूछ लिया कि भाई तुसी कौन हो? इतिहास दे बोल नाम का रणजीत हो। इन्नी दी गल जदों उस बुजुर्ग दे कान दे विच पई ते बुजुर्ग दी अखां दे विच हंधू ने ते सर फड़ के कहंदा कि शेरे महाराजा रणजीत सिंह मैं ते पहले ही पाप दा इन्ना भागी सी पर तुहाडे सिर ते पंड रखा के होर भाग दा भागी बन गया। सच्चे पातशाह जीओ उस रब दे अगे अरदास करदे रब जी ए तू मेरे तो केड़ा पाप कराया। जदों महाराजा रणजीत सिंह नूं कहंदा कि जेकर पंड चकनी ही सही सी। जवाब देखो जी कितना कमाल दा दिता महाराजा रणजीत सिंह। बुजुर्ग कहंदा है कि पातशाह जी हे राजा जी जेकर तुसी एक पंड चकनी ही सही सी तां सर ते लगी हुई कलगी नूं एक बार ला लेंदे। महाराजा रणजीत सिंह दा जवाब सी बुजुर्गो ए जेड़ी कलगी सर ते लगी है इस तरह दी कलगी ते बाजार दे विच 1000 मिलेगी पर जेकर भुख दे नाल मेरी प्रजा भुखी मर गई फिर असल दे विच किस नूं मुकागा। क्योंकि एक राजा दा फर्ज है कि जेकर उसदी भुखाई मर जावे असल दे विच राजा नहीं। अपने फर्ज नूं समझदा होया महाराजा रणजीत सिंह उस बुजुर्ग दा ढिड भरन वास्ते ओ पंड ओदे घर दे विच लेके दिंदे। नाम जपण दी गल कीती। दुनिया दे विच इस तरीके दे नाल भी नाम जपिया जांदा है पर असल दे विच ओ साखियां संडे सामने सुना दित्तियां गईयां जे कि जेकर नाम जपना है केवल ते केवल चौंकड़ा मार के लाइटां बंद करके बड़े तरीके दे नाल दुनिया दे विच नाम दी परिभाषा दित्ती जांदी। पर जेकर नाम नूं समझना होवे पातशाह जी दी गुरबाणी नूं समझना होवे ते पातशाह जी दी गुरबाणी नूं समझदे होया इस जगत दे विचों गुरु पातशाह जी ने उन्हां सिखां ने अपनी जिंदगी दे विच तसीहे नूं हंडेंदे हुए इस गुरबाणी नूं बचाया। एक छोटी सी गल याद आई भाई गुरदास जी दी जिथे भाई गुरदास जी कहंदे जैसे पिल तीड़ पेल काड़ियत कष्ट कै ताते हुई दीपक जगाए उजियारो जी। एक समय दी गल है दुनिया दे विच हनेरा होया ते दुनिया दे विच हनेरा होने तो बाद इस दुनिया दे लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते। उदाहरण है जी भाई गुरदास जी दा क्योंकि जदों भाई गुरदास जी किसी गल नूं समझाउंदे ने ते लगभग 3 या 4 उदाहरण दे के आखिर दे विच अपनी गल रखदे ने। वो कहने लगे जैसे तिल पीड़ तेल काड़ियत कष्ट के ताते हुई दीपक जगाए उजियारो जी। दुनिया दे विच हनेरा होया ते दुनिया दे लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए ने सोचण ते मजबूर हो गए कि जेकर सूरज ना निकलिया ते तुहाडा की होएगा असी किवें अपनी जिंदगी दा गुजारा करांगे। हर एक दुनिया दे लोग अपना अपना उपाय करदे ने कि किसी ना किसी तरीके दे नाल दुनिया दे विच रोशनी होवे। जदों सारे लोग फेल हो जांदे ने आखिर दे विच एक दुनिया दे विच काला जा तिल उठदा है तो कहंदा है मैं इस हनेरे नूं दूर करांगा ते समाज दे लोग हसदे ने क्योंकि जेकर एक छोटा जा बंदा असल दे विच किसी बुजुर्ग नूं समझावे ते ओ बुजुर्ग कहंदा कि ए साडी चिट्टी दाढ़ी इन्नी कम्मां दे विच होई तू सानू किवें सिੱਖਿਆ देगा। पर ओ छोटा जा तिल घबराउंदा नहीं उन्हां दा नाम डट के मुकाबला करदा है ते कहंदा है कि नहीं मैं हनेरे नूं दूर करां। समाज के लोग कहते हनेरा बहुत ताकतवर है। और जिन्ना छोटा कमरा उन्ना वड्डा हनेरा जिन्ना छोटा घर उन्ना वड्डा हनेरा जिन्ना छोटा पिंड उन्ना वड्डा हनेरा जिन्ना छोटा शहर उन्ना वड्डा हनेरा जिन्नी छोटी कायनात ही है हनोरा भी उस तो बहुत गुना है। वो कहता नहीं मैं करांगा करेगा कि अपने सारे भरावां नूं एकत्र करांगा अपने भरावां नूं एकत्र करन तो बाद मैं एक फौज तैयार करांगा। वो फौज एक कोल्लू दे विच पिड्डी जाएगी अपनी हाड़
मांस नूं कुचल के उन्हां दा चूरा बना के साडी हड्डियां दे विचों साडे अंदरों एक तेल बाहर आएगा ते जदों तेल एक दीवे दे विच पएगा रूह दी बत्ती होएगी अग दी चिंगारी दी लोड़ है ते हर एक दुनिया दे लोकां दे घर दे विच रोशनी होएगी। एक तिल अपना आप कुर्बान करके अपना आप मरा के इस दुनिया नूं जीण दा रास्ता दे के गया कि असल दे विच भाई चानण दे विच रहना किवें। जैसे तिल पीड़ तेल काढ़ियत कष्ट के ताते हुए दीपक जगाए उजियारो। यही गल जेकर साहिबजादे दी साखी दे नाल मिला के वेखिए सूबे दी कचहरी दे विच यही जवाब दिता सी असी एक फौज तैयार करांगे ते जुल्म दे खिलाफ फिर लड़ांगे। गुरु पातशाह जी दे जीवन नूं पढ़िए। गुरु पातशाह जी भावें तत्ती तवी ते बैठे ने भावें दिल्ली दे चांदनी चौक दे अंदर काजी अब्दुल वहाब अली वोरा फतवा जारी करके जल्लाद जलालुद्दीन तो उन्हां दा धड़ अलग करा दिंदा है पर जेकर एक दृढ़ता एक शक्ति अंदर होवे उस नूं हारन तो मंजूर नहीं कीती। और जलालुद्दीन कहंदा सी ना धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नूं कि दीने इस्लाम कबूल कर ले। मेरे हाथ दे विच तेग है एक किरपान है इस तेग दे नाल किरपान दे नाल मैं सीस कलम कर देंगा। एक खून दी प्यासी है एक किसी भी इंसान नूं नहीं छड्डेगी। तां गुरु तेग बहादुर पातशाह जी मुस्कुरा के बोलदे ने कि ओ जलालुद्दीन इस तेग दे डरावे मैनू ना दे। इस तेग ते नाल ते मैं बचपन तो खेडदा आया। तेनू शायद पता नहीं बचपन दा नाम त्यागमल सी। जंग दे विच जोहर विखाए से पिता गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने नाम बदल के तेग बहादुर रख दिता सी कि तू तो तेग चलाउण दे विच बहादुर है तेग दा धनी है तू मैनू तेग दे डरावे देंदा है। बचपन दे विच पिता गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे हाथ दे विच दो किरपानां देखियां सन एक मीरी दी एक पीरी दी। किसनों तेग दे डरावे दे रहे हो। शेर बड़ा कमाल दा लिखदा है मैं हां तेग ते कढ ले तेग तू भी एक दो नहीं परख ले सोन देगा। मेनू लकब है तेग बहादुरी ते मेरे समान ही सकदियां होर तेगा। मैं जमदियां तेगा दी छामनी पहले वेख के बापू दियां दो तेगा वेखी उनके भविक अंदर मेरे पुत्र ने वेड़ियां ओ तेगा ओदी तेग विचों जेड़ी तेग निकलू खू लौगियां तेरियां सो तेगा। जलालुद्दीन बड़ा हैरान होंदा है कि ए तेग खून दी प्यासी है इंसान नूं मार दिंदी है पर एक पासे सिखां दे नौवें गुरु धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी जेड़े इस तेग तो डरदे। भाव कि जेकर इंसान तू सच्चाई ते रास्ते ते चलना है सच्चाई दे रास्ते ते चलदियां होया तेरी जिंदगी दे अंदर इन्ने को औकड़ा आउणगियां जेकर उन्हां मुश्किलां तो तू घबरा जांदा है फिर असल दे विच तू बंदा गुरु पातशाह जी दे इतिहास नूं पढ़िए सिंघां दे इतिहास नूं पढ़िए। जेड़ा बंदा इस दुनिया दे विच सच बोलदा है असल दे विच सच बोलण वाले इंसान दे उते हमेशा जुल्म लवे ने। गुरु पातशाह जी दी गुरबाणी नूं पढ़दियां होया गुरु नानक पातशाह जी बचपन दे विच जदों उस पंडित दा हथ फड़दे ने ते कहंदे कि इस जनेऊ दी लोड़ मैनू नहीं उदों भी उन्हां नूं टाकरा करना पैंदा है। सिੱਖੀ दे प्रचार करने वास्ते जदों धन गुरु नानक पातशाह जी घर बार त्यागदे ने असल दे विच पिता है पत्नी है माता है दो छोटे छोटे बच्चे ने पर जदों इंसान अपनी जिंदगी दे अंदर ठान लेंदा है कि दुनिया दे अंदर एक रोशनी पैदा करनी है इन्ना जिंदगी दे अंदर अंधियारे नूं निकालना है तां गुरु नानक पातशाह जी ने लोकां दे ज्ञान देण वास्ते लोकां दी जिंदगी दे अंदर है उस अंधेरे नूं कड्ढण वास्ते सब कुछ त्यागना पसंद भी कीता। गुरु अर्जन पातशाह जी सच्चाई दे रास्ते ते चलदे होए तत्ती तवी ते बैठे ने दिल्ली दे चांदनी चौक दे अंदर धन गुरु तेग बहादुर पातशाह शहीदी प्राप्त करदे ने। इसी सच्चाई ते रास्ते ते चलण वाले धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज 14 जंगां दा सामना करना पैंदा है। या इतिहास दे विच छोटी जी घटना लईए जी जिला हुशियारपुर पिंड कंगमई दा रहण वाला भाई तीरथा जिस नूं अज सारा इतिहास मंच जी दे नाम दे नाल जानदा है। नगाहे वाले पाबे दा चेला सी पर असल दे विच जदों गुरु पातशाह जी दी शरण दे विच आंदा है ते कहंदा कि पातशाह जी मैं सिੱਖੀ धारण करनी मेरी झोली दे विच सिੱਖੀ दी दात पाओ। गुरु अर्जन पातशाह जी ने कहा सी
भाई मंज जी भाई तीरथा जी सिक्खी उत्ते सिक्खी ने टिकदी। उस तो बाद भाई मंज जी घर जांदे ने, जेड़े घर दे विच कबर बनी सी वीरवार लंगर चगदा सी उसनु ढा दिंदे ने। उस तो बाद गुरु पातशाह जी तो सिक्खी धारण करदे ने। जेड़े पिंड वाले सन ओ भीड़ ओ जनता जेड़ी बाबा ने दी चली सन, उन्हां ने गुरु पातशाह जी दे सिख भाई मंज ते अत्याचार भी करना चाहया, उन्होंने नीचा दिखाना भी चाहया, घर नूं अग भी लाई गई। उस तो बाद जमीन ते कब्जा करना शुरू कर देता। उन्हां ते अत्याचार करने जा रहे ने, डरावे दिते जा रहे ने कि किसी तरीके दे नाल ये कह देवे कि हाँ मैं नगाही वाले बाबे दा ही चला हाँ। उस तो बाद भाई मंज जी किसी भी मुश्किल दे विच घबराउंदे नहीं। भाव कि जेड़ा बंदा सच्चाई ते रास्ते ते चलेगा ओदी जिंदगी दे अंदर औकड़ा आउणगियां। एक तिल ने इस दुनिया दे अंदर अंधेरे नूं दूर करके अपना आप कुर्बान कराया। जदों वो भाई गुरदास जी दी वार पढ़दे आ जी, जो कर सूरज निकलिया तारे छप अंधेर पलोवा, कि गुरु नानक पातशाह जी ने इस दुनिया नूं रोशनी देण वास्ते उन्हां दा जन्म होया ते लोकां दे अंदर ज्ञान दी रोशनी भी पई। सिंह बुके मिर्गावली, जेकर एक जंगल दा शेर जंगल दा राजा दहाड़दा है ते जेड़े छोटे छोटे जीव जंतु ने ओ घरां दे विच अपनी बिलां दे विच वापस मुड़ जांदे ने। गुरु नानक पातशाह जी आवाज दे विच इन्ना कु दम है, उन्हां की विचार जेड़ी है उसनु सुनदे सारी असल दे विच जेड़ा दुनिया दे छोटे छोटे काजी मुल्ला ब्राह्मण जेड़े दुनिया ते उत्ते ड्रामा दे के अत्याचार करके असल दे विच दुनिया नूं लुटदे सन, अपनी बिलां दे विच वापस मुड़ जांदे ने। वो गुरु पातशाह जी दा वाक कि काजी होए रिश्वती, लोकां दा कम काजी दे कोल आके सिक्ख्या लेना, पर काजी उन्हां कोल रिश्वत लेके अपना ढिड ही भरदा है। हजूर ने गल बयान की बामन नामे जिया काए जोगी जुक्त ना जाने अंति ने उजाड़े का बन। ओ कादी कूड़ बोल मल खाए, तू तो कूड़ बोलदा है, झूठ बोलदा है। बामन नी जियान हुंदा है, जोगी जुक्त ना जाने, जोगी नू रास्ते दा पता ही नहीं, तीने उजाड़े का बन ए असल दे विच उजाड़े दे बूटे होए। भाई गुरदास जी ने दूजी उदाहरण दी बकरी दी। एक वीर एक महापुरुख अपनी रबाब दे नाल बड़ी सोहनी आवाज कढ़ रहा सी, रबाब बजा रहा सी। दूजा बंदा नाल ही गुजरिया कि कहंदे कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आवाज बड़ी मीठी। वो भाई कहने लगा कि मेरा धन्यवाद ना कर, धन्यवाद इस रबाब दा कर, क्योंकि आवाज इस रबाब दे विचों आ रही। वो दूजा बंदा रबाब दा धन्यवाद करदा कि तुहाडा धन्यवाद इस सुरीली आवाज साडे कानां तक पई। और रबाब कहंदी कि मेरा धन्यवाद ना कर, उस बकरी दा धन्यवाद कर जेड़े अपने तन नूं कटा के ओदी औंतड़ियां दे विचों तारा निकलिया ने, फिर ये आवाज तुहाडे कानां तक पई। जैसे रोम रोम काटिए अजा को तन, अजा दा अर्थ है बकरी, अजा नू कट कट के ओदा तन दा टुकड़ा टुकड़ा करके ओदे विचों तारा निकलिया हन। कोतन ताकि बात बजे राग रागनी सो प्यारो जी। उस तो बाद इंसान दे कन्ना दे विच एक राग दी आवाज पैंदी। भाव लोकां नू राग देण वास्ते एक सुरीली आवाज सुनन वास्ते बकरी अपनी आत्म हत्या कर लोगी। जैसे तो उठाए दर्पण की जय लोष्ट से थी। एक दर्पण मिट्टी दे नाल एक शीशा तैयार होंदा है, एक दर्पण तैयार होंदा है जिस शीशे दे नाल असी आज अपना चेहरा देख सकते हैं। सेती ताके कर गह मुख देखत संसारो जी। जेड़ी अखिली गल पातशाह जी ने बयान की ओ है तैसे दुख भूख सुध साधना के साध पए, ताही ते जगत को करत निस्तारो जी। इंसान दुख अते सुख तेरी जिंदगी दा एक हिस्सा है, तेनों इन्हां दे नाल जीना पैना। दर्पण दा अर्थ है शीशा। ते दुनिया दे अंदर अज तक कोई शीशा इदां दा नहीं बनया कि जिस नूं वेखदे सार ही असल दे विच इंसान अपने मन नूं देख सके। हाँ, बाहरली शीशे दे कारण असी अपनी चेहरे नूं असी अपनी पग ठीक कर सकते हैं, पर जेकर दाग मन दे अंदर लग्या होवे ए बाहरली शीशा सही नहीं कर सकता। ते दुनिया दे अंदर जरूर एक शीशा है। जदों प्रोफेसर साहिब सिंह ने गुरु पातशाह जी दे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा दर्पण तैयार किया, अर्थ लिखे ने ते उन्होंने नाम लिखिया श्री गुरु ग्रंथ साहिब दर्पण। भाव कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दी गुरबाणी नूं पढ़दे होया ए एक इदां दा शीशा है
ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੇਗੀ तेरी जिंदगी दे अंदर दाग किथे लग्या है। दाग नूं लाउणा जां नहीं लाउणा ਉਹ तेरा ਕੰਮ है, क्योंकि शीशा सिर्फ दसदा है दाग इत्थे लग्या, दाग तैनूं हटाउणा अपने आप पैंदा। उत्ते गुरु नानक पातशाह जी ने गल बड़ी कमाल दी आखी, अवरा लोकां नूं छड़दियां होया, इस दुनिया नूं छड़दियां होया, बाकी दे फर्ज नूं छड़दियां होया, मैं केवल ते केवल तेरी आराधना तेरी पूजा करना चाहुंदा हां। सच्चे पातशाह जी मैनूं अपना नाम बख्श, अवर निराफल कामा नहीं ते बाकी दे जेड़े कर्म ने ओ निरफल ने, उन्हां दे नाल मैनूं कख नहीं मिलना। पहली पंक्ति दे अंदर हजूर जी कहंदे भांडा धोए बैस धूप देवो तब दुदे को जावो। भांडा भांडे दे विच कहन लगे कि दुध पाउणा है, ते जेकर भांडा मैला होए ते फिर जेड़ा दुधियारा दूध देण वास्ते बाहर आया है, तेरे मैले भांडे दे विच दुध नहीं पैंदा। वो कहंदा कि भाई भांडे दे अंदर जेड़ी गंदगी लगी है इसनूं साफ करके आ तां ही इस दे विच दुध पवाए, नहीं ते दुध खराब हो जाए। हजूर जी कहंदे भांडा धोए, भांडे नूं चंगी तरह साफ करके बैस धूप देवो। ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਬਾਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ, इस भांडे दे अंदर अनेक मैल तू इकट्ठी की हुई है। जदों इस भांडे नूं धोएगा, बैस धूप देवो, उस तो बाद तू सूरज दी रोशनी लवानी है। सूरज कौन है जी? वो अकाल पुरख परमात्मा सच्चे पातशाह जी दी रोशनी दी गल मैं आप जी दे नाल कीती है जी, जिथे कहंदे हैं पावन प्रकाश, ते प्रकाश होना है जी गुरबाणी तो, क्योंकि गुरबाणी इस जग में चानन, गुरबाणी इस जगत दे अंदर रोशनी प्रदान करदी है। भाव गुरबाणी दी रोशनी दे विच अपने भांडे नूं, अपने इस शरीर नूं, अपने इस तन नूं धुप लवानी है। उस तो बाद दुध लैण जाना है तो दुधे को जावो। हुण दुध की है जी, एक गल भी समझी। हजूर जी कहते दूध करम, असल दे विच तेरे कर्म ही दुध हन। किवें पातशाह जी? सवेर तो लैके बिस्तर तक सोण तक तेरा जागना, तेरा उठना, तेरा सोना, बोल चाल चलन दा तरीका, लोकां दे नाल व्यवहार, भावें तेरे बिजनेस दी गल है, तेरे व्यापार दी गल है, भावें दिहाड़ी दी गल है, भाव की हर एक चीज कर्म दे विच आ जांदी है। जदों तेरी करनी, तेरा कर्म चंगा होएगा, उसनूं पातशाह जी ने आख्या दूध कर्म, अपने कर्मां नूं दुध बड़ा। भाव जदों पातशाह जी दे सामने मत्था टेकदा, पातशाह जी तो मंग सच्चे पातशाह जी मैनूं चंगा कर्म करन दी सोझी बख्शी। यह है जी कर्म, दूध कर्म। हुण माता दूध लैण गई जी बाहर, दुधियारे ने दूध पाया। यही गल पातशाह जी ने समझाई अपनी झोली दे विच कर्म पा। जदों तेरी कर्म तेरी झोली दे विच आणगे, तेरा जीवन अपने आप दे विच सुखाला हो जाएगा। दूध कर्म फुन सुरत समाइन होए निराश जमावो। ते जाग लाउंदे आ जी, थोड़ा जा दही होवे, थोड़ा जी लस्सी होवे, ओदी जाग लाई जांदी है। पातशाह जी कहंदे अपनी सुरत दे अंदर एक जाग लाया करो। पातशाह जी ने बड़े तरीके दे नाल गल नूं समझाया, क्योंकि भांडे दे अंदर एक ही वस्तु रह सकती है, दूजी होवे पास। असल दे विच जेकर गिलास दे विच दुध है ते दुध ही रहेगा, जेकर पानी पाउणा होवे ते उस दुध नूं दूजे भांडे दे विच रताना पएगा। वस्तु अंदर वस्त समावे, दूजी होवे पास। जेकर तेरी जिंदगी दे अंदर मैल है ते पातशाह जी दी पावन बाणी इस हिरदे दे अंदर नहीं टिक सकदी, ते जेकर पातशाह जी दी पावन बाणी नूं टिकाउणा चाहुंदा है ते फिर जिंदगी दे अंदर सारे मैल खत्म हो जाणगे। छोटा सा एग्जांपल, ਅਸੀਂ घर दे विच झाड़ू पोचा करदे हां। झाड़ू पोचा करन तो बाद जिहड़ा कूड़ा किरकट इकट्ठा होया ते सामने बाहर प्लाट देखदे आ खाली है ते प्लाट दे विच सट के आ जांदे। आखिर कदों तक? जदों तक उस घर दा मालक, उस प्लाट दा मालक उत्थे है नहीं।
पर जिस दिन उस प्लाट का मालक उत्थे आ जाता है, एक भैन दी माता दी इन्नी को हिम्मत नहीं कि वो कूड़ा करकट उसके प्लाट दे विच सट आवे, क्योंकि घर का मालक उत्थे आ गया। यही गल है कि ए पातशाह जी दी पावन धरती है, हृदय नूं धरती बयान किया है। जदों इस धरती का मालक और रब इस धरती ते आ जान, फिर चोरां दी इन्नी को हिम्मत नहीं कि इस धरती ते बैठ जान। फिर की होएगा? नस मंजो किल विखो करता कर आया। ओ सृष्टि दा मालक, ओ धरती दा मालक, ओ मेरा रब मेरे हृदय दे विच आन के बैठ गया। कबीर धरती सादगी है सी गुरु दी धरती, पर असल दे विच होया कि तस्कर बैठे इस धरती दे विच, असल दे विच चोर आ गए ने। पर चोरां दा खात्मा होएगा आखिर कदों? जदों करता कर आया राम, को करता ओ सृष्टि दा मालक इस धरती विच आ जांदा है। गरीब निवास सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि अपने कर्म नूं चंगा बनाओ। अनोद कर्म फुल सुरत समाए। जड़ा भी इंसान तेनू मिलता है उसनू कर्म बख्श, उसनू नाम जपण दी सोझी बख्श, उसनू परमात्मा दी गुरबाणी दे नाल जोड़। इतिहास दे विच छोटी जी साखी, जदों असी हजरत मूसा अली नू पढ़दे हां, इस्लाम मत दे पैगंबर होए ने। इस्लाम मत दे पैगंबर ने हजरत मूसा अली जी, वो बड़े रब दे नेक बंदे ने, रब दी भगती करते ने। एक वार दी गल है, अमृत वेला होया, हजरत मूसा अली जी बाहर है, उस रब दी भगती करने वास्ते जाते ने। रास्ते दे विच वेखिया एक गडरिया बकरी नूं चारदा है, ते जदों वो बकरी नूं चार रहा है ते रब दे नाल दोस्ती पाउणा चाहंदा है। कहण लगे कि मैं रब दे नाल भगती जरूर करांगा, सच्चे पातशाह जी हो एक गलती मैनू सोझी बख्शो, तू मेरे नाल यारी पा ले। ओ गडरिया रब दे नाल गलबात करे कि तू मेरे नाल दोस्ती पा। मैं एक गडरिया हां, जेकर तेरे कपड़े भी मैले हो गए ने, मैं तेरे कपड़े धोया करांगा। जेकर तेनू किते ठंड लग गई, मेरे कोल बकरियां ने, बकरी दा दुध गरम है, मैं तेनू गरम दुध पिया करांगा। भाव वो सारी गल उस परमात्मा दे नाल करदा है। हजरत मूसा अली उस विचार नू सुनदे ने बड़े हैरान होंदे, गुस्से दे विच आके गडरिया दे मुंह ते चपेड़ मार दिंदे जे कहंदे कि गडरिया किस पातशाह जी दे कपड़े धोण दी गल करदा है? ओ परमात्मा जेड़ा सारी कायनात दी मैल उतारदा है, उस पातशाह जी दे कपड़े धोण दी गल करदा है। ओ परमात्मा जेड़ा हर एक हृदय दे अंदर ठंड पाउंदा है, हर एक नूं शांति प्रदान करदा है। शांत सहज रहस्यमन उपजो सगले दुख पलायन, दुखां दा खात्मा करदा है। तू कहंदा कि मैं तेरे दुख दूर करावां। हजरत मूसा अली वापस आ जांदे। जदों वो वापस आए भगती करन लग पैंदे ने ते उन्हां दे अंदर कुछ इस तरह दा व्यापदा है जिहड़ा अज तक नहीं होया। क्योंकि एक सच्चा बंदा जदों रोज भगती करदा होवे ते जेकर एक दिन भी अत्याचार करने उसनूं बड़ा अजीब जा लगदा। उधर गडरिए ते मुंह ते चपेड़ वजी ते कह दिता, रब दे नाल गुस्सा हो गया, रब जी हले ते सिर्फ मैं तेरे नाल दोस्ती पाउण दी गल करदा सी, पर तू दोस्ती पाउण तो पहला ही मेरे ते अत्याचार करवा दिता। हजरत मूसा अली ने मेरे मुंह ते चपेड़ मार दी। अज तो बाद तू कौन ते मैं कौन, मैं नहीं जानता तेनू। भाव कि जेड़ा बंदा रब दे नाल जुड़ना चाह रहा सी, उसनू रब दे नाल जुड़न तो पहला ही तोड़ दिता गया। उधर हजरत मूसा अली दा ध्यान भगती दे विच नहीं लगदा, वो सोचण ते मजबूर हो जांदे ने आकाशवाणी आउंदी तो अज कुछ गलत कीता। दोबारा उस गडरिए नूं लभ्या जांदा है ते दोवें हथ जोड़ हजरत मूसा अली जी माफी मंगदे ने कि असल दे विच तू परमात्मा दे नाल जुड़ना चाहंदा सी, पर मैं तेनू परमात्मा दे नाल जोड़े। साखी दा भाव सिर्फ इन्ना जाए, भावें दुनिया दा कोई भी बंदा होवे, ओदी अपनी श्रद्धा हो सकदी है। भगत कबीर जी दे भी पावन बोल हन, जिथे गुरु अर्जन साहिब जी ने भी आख्या, कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सिवे गुसैया कोई अल्लाह। कोई राम कहंदा है, कोई अल्लाह कहंदा है, कोई रब कहंदा है, कोई ईशा मसीह नूं मनदा है। सोच केवल ते केवल इंसान ते आधारित करदी है, पर रब दी विचार ते एक ही है। भावें कि साडी सामने भी जेकर कोई बंदा है, उसनू परमात्मा दे नाल तोड़न दा नहीं, सगों परमात्मा दे नाल जोड़न दा यतन करिए। वो भी गुरमत अनुसार, जेड़ी गल गुरमत ने अपनाई। हुण पातशाह जी ने कह दिता शरीर नूं तो, उस तो बाद शरीर दे विच परमात्मा दी गुरबाणी दी रोशनी लेके आ ते अपने कर्मां दा चंगा फल बना। जदों कर्म चंगे बन गए, फिर गरीब निवास सच्चे पातशाह जी कहंदे तीजी पंक्ति दे अंदर एह मन ईटी हाथ करो,
उन नेत्रों नींद न आवे। मधानी दे विच जो छोटियां छोटियां पित्तल दियां जियां लकड़ दियां गैंठियां जियां लगे रहंदे, उन्हां नूं हत्थ दे विच फड़ के दुध ढिकिया जाता है। उन्हां नूं पातशाह जी ने कहा इट्टी। जिस तरह माता ने इट्टी नूं अपने हत्थ दे विच दबोचिया ते उस तो बाद मधानी घुमाउंदी है ते मक्खन बहन आ जांदा है। यही गल हजूर जी कहंदे, एह मन इट्टी हाथ करो उन नेत्रों नींद न आवे। जदों ए इट्टियां तेरे हत्थ दे विच होणगियां, फिर असल दे विच जेड़ा नेत्र है वो घुमदा, तेरी सुरत दे अंदर कोई माया वाले बोल जेड़े ने वो कदे भी नहीं होणगे, तेनू माया वाली नींद नहीं आएगी। नींद का अर्थ वो नहीं जेड़ी नींद बिस्तर ते सुनते हैं। एक नींद पातशाह जी ने सुरत करके भी गुरबाणी दे विच लिखी है, भाव कि जिसनों आखे जाग ले हो रे मना, जाग ले हो कहां गाफल सोया। ए इंसान माया दी गूढ़ी नींद दे विच इन्ना को गूढ़ा होके सुनदा है, इसनों दुनियादारी दे नाल कोई लेना देना नहीं। भाव सुपने वाली जिंदगी दे अंदर इन्ना को जिंदा है कि इसनों पता ही नहीं बाहर की हो रहा है। जिथे पातशाह जी ने आख्या है, भगत रविदास जी दी पावन बाणी, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अनंत अगम जैसे लहर में ओदत जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी। असल दे विच जेकर राज करने वाले राजे नूं राजगद्दी ते बैठ के सुपना आ जावे मैं भिखारी बन गया। दुनिया दी छोटी सी उदाहरण, एक भिखारी, एक छोटा सा गरीब बंदा अपनी झोपड़ी दे विच रहिंदा, रात नूं नींद आ गई। सुते सुते सुपना आया कि तू दुनिया दा राजा बन गया, तेरे थल्ले प्रजा कम कर दी है, तू सोने दी गद्दी ते बैठया है, आले दुआले प्रजा कम कर रही है, सारा कुछ तेरे समान कमरे तक पहुंचदा है, दास दासियां घोड़े सेना सारे तेरे दरबार दे अंदर रहंदे हैं। उसी समय दो चोर घर दे विच आंदे ने, जेड़े कोई चार भांडे घर दे विच सी ओ चोर चोरी करके ले जांदे ने। गवंडी दी अख खुली, गवंडी घर दे विच आया कि भाई उठे तेरे घर दे विच चोरी हो गई। पर सुपना किदा दा आ रहा है कि नहीं मैं ते एक राजा बन गया, नहीं उठदा। वो कहन लगा केड़ी चोरी, जेकर बड़े दरबार दे विच छोटी मोटी चोरी हो गई ते फिर की होया। गवंडी दोबारा फिर उठांदा कि भाई तेरे घर दे विच चोरी हो गई, उठ। वो कहन लगे कि नहीं मैं राजा हां, जेकर दरबार दे विच छोटी मोटी चोरी हो गई ओदे नाल की लेना देना, दरबार दे विच बहुत सवाल है। गवंडी नूं आखिर गुस्सा आया, कस के मुंह ते चपेड़ मारी कि भाई उठ। जदों ओ उठदा है ते घर दे विच झोपड़ी दे विच देखिया दो को भांडे से ओ भी चोर चोरी करके ले गया। भाव सुपने वाली जिंदगी दे विच बाहर उठे, सुपने दे विच कख नहीं रखिया। सुपने वो नहीं होते जो सोते वक्त आते हैं, सुपने तो वो हैं जो इंसान को कभी सोने नहीं देते। भाव अपनी मंजिल अपनी टारगेट को प्राप्त करने वास्ते दिन रात इंसान मेहनत करता है। यही है असल दी विच ओदी सिक्ख्या। इंसान दे सामने भावें जिन्नी को मुश्किल होवे, पर ओदे सामने केवल ते केवल मंजिल दिसदी है। उस मंजिल को प्राप्त करने वास्ते वो कदे सोंदा ही नहीं, उन्हां सुपनियां ते जोर लगा देंदा। यही है जी, नेत्रों नींद ना आवे, जाग ले हो रे मना, जाग ले हो कहां गाफल सोया। नेत्रों नींद ना आवे, तू माया दी गूढ़ी नींद दे विच सुता है, भाई उठ जाग, तेरा घर लुटिया जा रहा है, फूटे घट जो पानी, रोज तेरी तुपका करके जिंदगी लंघती जा रही है। जरा उठ के देख अपनी सुरत दे अंदर उस पातशाह जी दे नाम नूं आराध के वे। गरीब निवास सच्चे पातशाह जी ने दूजी पंक्ति दे विच गल कीती, मन संपट जित सत सरनावण। हजूर कहंदे अपने मन नूं संपट अर्थ जी, जेकर एक पंडित छोटे जे डब्बे दे विच मूर्ति नूं पैक करके रखदा ते इंसान दा मन भी इसी तरह, कब हूं जेड़ा ऊब चढ़त है कब हूं जाए प्याला। एक कदे अहंकार दे विच आके बहुत वड्डियां गल्लां कह जांदा ते कदे निमाणापन धान के छोटी छोटी गल्लां दे विचों माफी मांग लैंदा। गुरु अमरदास पातशाह जी ने साहिब दी पावन पंक्ति दे विच गल कीती है ते आखिया, ए मन प्यारे तो सदा सच संभाले। प्यार नाल गल कराई ते प्यारे आख्या, पर जदों दूजी पौड़ी पढ़दे आ पातशाह जी कहंदे असल दे विच चलाकियां भी बड़े खेलदा है। चतुराई किने ना पाया, ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया। चलाकियां दे नाल रब नूं पाउण दी कोशिश कदे नहीं हो सकदा, क्योंकि सियानप काहूं
काम नाल ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਥਿਏ ਇਨ ਬਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਇਨ ਵਿਦ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੋ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਅਰਥ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਏ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜੇਵਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਸੰਪਟ ਜਿਤ ਸਤ ਸਰਨਾਵਣ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਧਾਵੇਂ ਬਾਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਣ ਪਾਵਨ ਪਾਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਜਣਾ, ਤੂੰ ਰਜ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਸੋਚ ਕਰ ਭਾਂਡ ਸਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੇਵਕ ਜੇ ਸੇਵੇ ਇਨ ਵਿਦ ਸਾਹਿਬ ਰਵਤ ਰਹਿ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਣ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੇਵਕ ਜੈਸੇ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਨਿਮਾਣਾਪਣ ਤਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਨਿਮਾਣਾਪਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੱਥਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪੜ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਪਾਅ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਪੀ ਕੇ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਈ, ਤੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੇਵਕ ਜੇ ਸੇਵੇਂ ਇਨ ਬਿਦ ਸਾਹਿਬ ਰਵਤ ਰਹਿ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆਖੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਜਾ ਮੈਂ ਤੁਮ ਸਰ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਆ ਕहेंगे ਲੋਕ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਧੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਧੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੇ। गरीब निवास सच्चे पातशाह जी ने यही गल समझाई है गुरबाणी दे अंदर में इंसान है, कहंदे कहीं कर जावे तुम सर अवर ना कोई। ये दुनिया दे लोग ने कहंदे रहन दे जो कुछ कहंदे हैं, बस उस पातशाह जी दी गुरबाणी नू पढ़िया करे। तुम सर अवर ना कोई, मेरी सुरत दे अंदर केवल ते केवल तेरी आराधना चलदी है। भगत हीन नानक जन जंपे हौसाला ही सच्चा सोई। गुरु नानक पातशाह जी ने गुरबाणी नू लिखिया, गुरबाणी नू साडी झोली दे विच पाया, ज्ञान दी रोशनी पाई। उस पातशाह जी दे भगती करन वाले भगत सी, पर आसिफ ने आप नू कहन लगे कि नहीं भगत हीन। गुरु नानक पातशाह जी कहंदे मैं ते भगती तो हीना हां, मेरे अंदर कोई भगती नहीं है। हौसाला ही सच्चा सोई। जेकर ज्ञान आया कि पातशाह जी ने दिता, जिथे जपजी दे विच भी पातशाह जी ने बयान किया है कि नानक नी कहे विचार, असल दे विच अपने आप नू इन्ना ज्ञान बनने तो बाद ओ नीत दा लिखा दिंदे ने। ऐसी जी पावन शब्द दी विचार भुला चुका दी खिमा विचारा करदे आ
अनेक गलतियां दी माफ़ी, अनजान जी बच्चे समझ के माफ़ करना। कोटान कोट धन्यवाद धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का। उस तो बाद संगतां दा धन्यवाद जिहड़ी संगतां श्रवण कर रही है जी। उस तो बाद जिहड़े वीर लाइव प्रोग्राम चला रहे ने, ये उपराला संगत तक पहुंच सके, उस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। अनजान बच्चे समझ के माफ़ करना। दास पासों हुई गलतियां दास की झोली विच पाना। जेकर कोई गल चंगी लगी होवे ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी समझ के अपनी झोली का श्रृंगार बनाना जी। अंत विच बुलाओ जी फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।